अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफआई डिज़ाइन। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आज फटाफट से आपकी क्लास नंबर 3। तो आज इस क्लास में हम 3 टूल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये अभी फोटोशॉप ओपन हो गया है। अब ये हम जो है ना इसमें हम आज 3 टूल सीखेंगे। वो कौन से हैं? ये टूल हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक टूल। आज हम ये 3 टूल पढ़ेंगे और इसमें 1 2 3 और ऑप्शन भी है, वो भी साथ साथ हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या है? ये जो सिलेक्शन टूल है ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें जो है ना वो पिक्सल को वो पिक करता है सिलेक्शन टूल, क्योंकि अडोब फोटोशॉप एक पिक्सलेट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जो पिक्सल होते हैं ना उसको वो पिक करता है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये देखें, ये देखें, ये आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे। तो ये जो है ना वो कहलाते हैं पिक्सल। अगर मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो उसके अंदर है ना वही पिक्सल वो सिलेक्ट हुए हैं। ये देखें तो अभी मैं इसका साइज जो है ना छोटा करता हूँ, फिर देखते हैं। अब ये देखें, अब जो उसका साइज है उसके साथ उसके हिसाब से ये जो है ना वो सिलेक्शन करेगा। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, इसको अंडू करता हूँ। अब ये देखें इसका साइज, ये अब ये साइज कैसे बड़ा होगा? तो ये देखें, आपको ये जो साइज है ना आप सामने नज़र आ रही है, जो मैं की दबा रहा हूँ, ये देखें ये बड़ी ब्रैकेट के साथ क्लोज ब्रैकेट इसके साथ बड़ा होगा और स्टार ब्रैकेट के साथ छोटा होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आती तो यहाँ पर जाके इधर क्लिक करेंगे तो ये इसका साइज दिया हुआ है, ये इसके हार्डनेस है, ये स्पेसिंग है। तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, अब ये यहाँ भी आप आके छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका साइज इतना इतना रखता हूँ। तो और मैं इसकी सिलेक्शन शुरू करता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से वो खुद ब खुद सिलेक्शन कर रहा है। ये आप एक बार सिलेक्ट जो ना एक बार क्लिक करके आप सिर्फ अपना माउस घुमाते जाएंगे। तो मैं इसको जूम करता हूँ। अब ये देखें, मैं जूम जैसे भी कर रहा हूँ आपको साथ साथ ये बटन नज़र आ रही है कैसे मैं जूम कर रहा हूँ। अल्ट दबा के और जो माउस का दरमियान वाला स्क्रॉल है जो है ना मैं उसको अप डाउन कर रहा हूँ। ये देखें, ये और स्पेस के साथ स्पेस वाले बटन के साथ मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तस्वीर को। अब ये देखें, अब ये सिलेक्शन हो गई है इसकी, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये इजाफी सिलेक्शन हो गया। तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? ये देखें, आपको प्लस का जो है ना वो निशान नज़र आ रहा है। अब जैसे करेंगे ना ये 7 प्लस होगा। मैं इसको अनडू करता हूँ। अगर आप अगर आप इसमें जाके मैनेज करते हैं
तो ये देखें मैंने इसका आपको ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से आप जैसे भी घुमाएंगे वो उससे जो सिलेक्शन क्यू है उससे जो ना वो मैनेज करेगा। ये भी ऐसे ही है जो उसका है ना ब्रश, जो साइज के ब्रश का साइज है वो साइज के मुताबिक ही वो सिलेक्शन करेगा। तो उसका साइज अभी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये भी है, इसको भी मैं, अब ये ज़्यादा हो गया है, इसको बाद में देख लेते हैं। ये देखें मैं इसकी थोड़ी सी सिलेक्शन साथ साथ कर रहा हूँ। ये अच्छा, तो अब हमें ये ऐड करना है, तो फिर मैं दोबारा प्लस में जाऊंगा, फिर उसको थोड़ा सा साथ साथ, अब इतनी बारीकी के साथ आप देखेंगे ना। अब ये देखें ये इसका साइज बड़ा है ब्रश का, और ये छोटा है, तो उसका मैं साइज यहाँ पर भी छोटा कर रहा हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर माइनस आ गया। फिलहाल ये कलर कर लेते हैं। तो ये तो होगी, थोड़ी बहुत सिलेक्शन हो गई है, फिर भी हम मज़ीद, अच्छा अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं प्लस माइनस, अगर आप शार्ट की यूज़ करना चाहते हैं तो आल्ट दबाएंगे। जैसे अब ये देखें आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे भी मैं आल्ट दबाता हूँ ये देखें माइनस का नज़र आ गया। अब मैं उठा लेता हूँ, अब दबाता हूँ, ये देखें आपको ये कोने में भी आपको टूल नज़र आ रही है। तो अभी मैं ये मैनेज करता हूँ, उसकी सिलेक्शन थोड़ी सी जो है ना वो अब प्लस करके इसकी ये मैं देखिए आल्ट के साथ जो है ना वो माइनस प्लस कर रहा हूँ। अब ये देखिए ये तकरीबन सिलेक्शन हो गई है। तो मज़ीद हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर जाके हम करेंगे सेलेक्ट एंड मार्क्स। जैसे मैं सेलेक्ट एंड मार्क्स करता हूँ ये देखिए आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ी बल्कि मुकम्मल कम कर देते हैं। अब ये देखें जो इसको मैं कंट्रोल प्लस के साथ जूम करता हूँ, अब ये देखें ना यहाँ पर आपको एजेस नज़र आ रहे हैं। तो रेडियस को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो ये देखें खुद ब खुद वो एडजस्ट करके दे रहा है। तो इसकी स्मूथनेस भी मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, फैदर भी बढ़ा रहा हूँ, ये कंट्रास्ट ये भी। अब ये मैंने क्यों बढ़ाई है, तो ये इसलिए बढ़ाई है कि वो आपको मुकम्मल प्रॉपर तरीके से एक स्मूथनेस में जो है ना वो सिलेक्शन करके देगा। इसमें वाज़े जो पता है वो नहीं चलता कि सिलेक्शन की हुई है या ओरिजिनल ये जो है ना पिक्चर है। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। अब इसको मैं कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल जे। अब ये हो गया इसकी डुप्लीकेट, ये पिक्चर ये देखें ये। अब इसको मुकम्मल तरीके से कैसे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कलर देता हूँ, रेड कलर। ये देखें यहाँ पर भी थोड़े से जो है ना ऊपर नीचे हैं एजेस, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सही हो गया है। ये होता है क्विक सिलेक्शन का काम। तो इसके साथ एक और तस्वीर मैं आपको
दिखाता हूँ। ये तस्वीर, अब ये देखें वही ऑप्शन एक्टिव है क्विक सिलेक्शन का। इसके साथ ये एक सेलेक्ट एंड मास्क है और दूसरा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ वो खुद ब खुद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करके दे देगा। ये देखें, मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ, ये देखें मुकम्मल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर छोटी सी, लेकिन ये भी जो टैनी है ना उसके साथ ही तकरीबन नज़र बन रही है। नहीं, ये भी आपको सिलेक्शन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। तो इसके बाद एक दूसरा टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। ये जो पहले वर्जन थे उसमें ये ऑप्शन नहीं था। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ये पहले भी शायद मैंने बताया होगा शायद। अब ये लासो टूल भी वही काम करता है जो पिछले मैंने बताया था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा एडवांस करता है। ये देखो, लासो टूल को मैं ऐसे घुमाता हूँ, वो खुद एडजस्टमेंट कर लेगा। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का काम होता है। इसी तरह मैं पहला रेक्टेंगुलर पर करता हूँ, तो इसको मैं सिर्फ ये ड्रैग करता हूँ, ये वो खुद एडजस्टमेंट दे के आपको बना कर दे देगा। तो मैं अभी जूम आउट कर रहा हूँ। ये जो वो अपने लिहाज से प्रॉपर तरीके से उसने बना के दे दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऊपर जो बाल है वो कट गया, तो इसको कैसे सेट करेंगे? वही दोबारा क्विक सिलेक्शन प्लस करेंगे, तो ये साथ साथ हम देख लेंगे इधर से। ये इधर भी है, यहाँ से भी, यहाँ से हम ख़त्म करेंगे आल्ट के साथ दबा के। ये तकरीबन मुकम्मल प्रॉपर हो गई है। अब ये शोज़ है इसके, अब ये साथ बन गया। अब इसको आल्ट के साथ में क्लिक करके सेट कर रहा हूँ। ये देख, अब इसको मैं करता हूँ, ये थोड़े से रह गए हैं, इधर से भी कंट्रोल जे करता हूँ, ये देखें उसने सारा काट करके दे दिया है। अब इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे, तो क्लिक करके वही क्लिपिंग मास्क पे जाएंगे, इसका रेडियस को सेट करेंगे। यहाँ से करने से पहले तो बेहतर है कि हम वहीं से कर लेंगे, ताकि उसमें सही एडजस्टमेंट हो जाती है। ये देखें, मैं इसको जाता हूँ यहाँ पर, रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, स्मूथनेस वो भी ज़्यादा कर रहा हूँ, फैदर थोड़ा सा, कंट्रास्ट ये भी बढ़ा रहा हूँ, एजेस जो है ना ये इसके ख़त्म कर रहा हूँ। ये इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये देखें, इसको यूँ करके आपको, ये देखें काफ़ी हद तक जो है ना वो सिलेक्शन हो गई है इसकी। इसी तरह एक और तस्वीर है, ये इसको भी मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करता हूँ। ये देखें, ये सिर्फ मैं ड्रैग करता हूँ, उसके बाद वो खुद एडजस्टमेंट करके दे रहा है। ये देखें,
अंडू करता हूँ। अब दूसरे पैरेट में क्लिक करता हूँ, ये देखें। इसी तरह मैं एक अलग करता हूँ, ये वो खुद ब खुद जो है ना वो एडजस्टमेंट दे रहा है। अब इसको मैं कंट्रोल जे करता हूँ, ये काम करता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो इसको मैं, उसके बाद टूल है ये मैजिक टूल। मैजिक टूल क्या काम करता है, तो ये मैजिक टूल है। ये भी मैजिक टूल जो है ना वो भी पिक्सल जो है ना उसको ही सिलेक्ट करेगा। तो मैं ऐसे आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो देता हूँ, ये देखें। ये जो उसकी कैपेसिटी के अंदर है वही आपको सिलेक्ट करके देगा, क्योंकि इसके ये देखें टॉलरेंस जो है ना वो 32 है। अगर इसको मैं कम करता हूँ, इसको मैं 20 करता हूँ, तो अब ये देखें मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर जो इसकी सिलेक्शन थी वो कम हो गई है। अब इसको मैं 10 करता हूँ, फिर और कम हो जाएगी, ये देखें। अगर इसको मैं 20 करता हूँ, जैसे 20 सॉरी बढ़ गया, जैसे मैं इसको 20 करता हूँ, ये देखें। अब दोबारा मैं ये वो आपको जो उसको जो कलर मैच हो रहे हैं वो एडजस्टमेंट करके उसको पिक करेगा और वो आपको सिलेक्शन करके दे देगा। तो इसमें क्या फ़ायदा है, ये ज़्यादातर यहाँ पर काम आता है। मैं इसको एक और तस्वीर ओपन करता हूँ, ये देखें। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखें। अब मैं इसको शिफ्ट दबा के, जैसे मैं शिफ्ट दबाता हूँ ये प्लस का ऑप्शन देगा, ये यहाँ पर भी प्लस का ऑप्शन देगा, और दूसरा यहाँ। तो ये इसकी ये देखें। अब इसको मैं ऐड करके ये सिलेक्शन होते हैं। मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ, तो इसको आइज बंद करता हूँ, ये देखिए वो सिलेक्शन हो गया। ये मैजिक टूल ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद भी आपके अगर कोई सवाल आते हैं तो नीचे कमेंट में आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी रिप्लाई दूंगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।